एलसीएम विथ रिमाइंडर। अब एलसीएम विथ रिमाइंडर में ये हमने जो लिखा है ये एक्चुअली है क्या, एलसीएम कब फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं जब भी हमसे लिस्ट नंबर निकालने की बात की जाएगी। क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहेगा फाइंड लिस्ट नंबर। एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कब एलसीएम फाइंड करना है और कब एचसीएफ फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो जब भी लिस्ट नंबर की बात की जाएगी, एक्चुअली क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसको। इसका मतलब हमसे ये पूछा जाए कि फाइंड अ लिस्ट नंबर, एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जो गिवन संख्याओं से कट जाए। दो बातें हो सकती हैं कि एक ऐसी संख्या फाइंड करो जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, तब तो एलसीएम निकालना है। और हमसे पूछा जाए कि एक ऐसी संख्या फाइंड करो जिससे दी हुई संख्याएं कट जाएं, तो एचसीएफ निकालना है। ये सबसे बड़ा अंतर है। आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको ये अंतर दिखेगा कि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड अ लिस्ट नंबर विच इज टोटली डिविजिबल बाई ए बी एंड सी, विच इज टोटली डिविजिबल बाई 5, 10 एंड 15। फाइंड अ लिस्ट नंबर विच इज टोटली डिविजिबल बाई 5, 10 एंड 15। इसका मतलब क्या है, हमको एक ऐसी संख्या निकालने के लिए कह रहा है जो 5, 10 और 15 तीनों से कट जाए। तो जब भी ऐसा कहता है कि एक ऐसी संख्या फाइंड करो जो गिवन नंबर से कट जाता हो, तो हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन जब भी हमसे ऐसा कहता हो कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जो गिवन नंबर को काट दे, तब हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। यहां पे हम लोग एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम विथ रिमाइंडर्स में, एलसीएम विथ रिमाइंडर में होता है, पहला मैंने लिखा कि फाइंड लिस्ट नंबर विच इज टोटली डिविजिबल बाय एक्स, वाई एंड जेड। इसका मतलब है कि हम लोग को एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो एक्स, वाई एंड जेड से पूरी तरीके से कट जाए, या कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 बचे। तो ऐसे कंडीशंस में हमको केवल एलसीएम निकाल देना है, किसका, एक्स, वाई एंड जेड का। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर से लेके चलेंगे तो मैं ऐसा नंबर लिख लेता हूं। अगर मैं ऐसा कहता आपसे कि फाइंड अ नंबर, फाइंड अ लिस्ट नंबर विच इज टोटली डिविजिबल बाई 5, 10, 5, 20 एंड 30। मैंने बोला फाइंड अ लिस्ट नंबर, फाइंड अ लिस्ट नंबर। फाइंड लिस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। फाइंड लिस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। हमसे पूछा गया कि फाइंड लिस्ट नंबर जो कि 5, 20, 30 तीनों से कट जाए, तो हम लोग कहेंगे सबसे छोटी ऐसी संख्या जो 5 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, वो एलसीएम होगा 5, 20 एंड 30 का। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। अब एक बात समझने लायक है, 60 अकेला ऐसा नंबर नहीं है जो 5, 20, 30 से कटेगा, लेकिन 60 सबसे छोटा ऐसा संख्या है जो कि 5, 20 और 30 से कटेगा। यहाँ पे लिस्ट नंबर की बात की गई है, तभी एलसीएम हम लोग निकालते हैं। अगर यहां से लिस्ट हटा दिया जाए, अगर मैं कहता कि फाइंड अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 20 एंड 30 विच इज टोटली डिविजिबल, या ऐसे कह दें कि फाइंड अ नंबर विच इज टोटली डिविजिबल बाई 5, 20 एंड 30, तो उस कंडीशंस में आंसर 60 नहीं, आंसर 60n होगा, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। आप n के जगह पे 1 ले लो, n के जगह पे 2 ले लो, n के जगह पे 3 ले लो, वो कटता रहेगा। खैर, दूसरा मैंने लिखा कि फाइंड लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, y एंड z गिव्स a एज रिमाइंडर। इसको बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर। अगर मैंने बोला कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 20 एंड 30 से भाग देने पे शेषफल 2 बच जाए, अगर मैंने बोला शेषफल 2 बच जाए, कॉमन रिमाइंडर, शेषफल 2 बचने का मतलब 5 से डिवाइड करोगे तब भी 2 बचेगा, 20 से डिवाइड करोगे तब भी 2 बचेगा, 30 से डिवाइड करोगे तब भी 2 बचेगा। तो उस कंडीशन में मैंने बोला कि पहले तो आपको एलसीएम निकाल लेना है 5, 20 एंड 30 का। तो 5 एंड 20 एंड 30 का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 20 एंड 30 का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। 5, 20 एंड 30 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60। और मैंने बोला जो भी एलसीएम आएगा उसमें प्लस कर देना है ए को, कॉमन रिमाइंडर को। कॉमन रिमाइंडर यहां पे मैंने बोला 2 बच जाए, तो हम लोग 2 को क्या कर देंगे, प्लस। अब आंसर हो गया 62। तो आप देखो 62 इज द लिस्ट नंबर। 62 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसको 5 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 20 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 30 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा। दिस वन इज द लिस्ट नंबर। यही एक ऐसी संख्या नहीं है जिसको 5, 20, 30 से भाग देने पे 2 रिमाइंडर बचे,
और भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसको 5, 20, 30 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, और ये तीसरा वाला बात जो मैंने लिखा है, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे सेपरेट रिमाइंडर की बात की गई है। एक होता है कॉमन रिमाइंडर और एक होता है सेपरेट रिमाइंडर। सेपरेट रिमाइंडर की बात की गई। सेपरेट रिमाइंडर का मतलब मैंने लिखा है कि फाइंड अ लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, y एंड z लिव्स a, b एंड c एज रिमाइंडर। लेकिन मैंने बोला कि जहां पे x माइनस ए इक्वल होगा y माइनस बी के और इक्वल होगा z माइनस सी को, और उसी को मैंने k कांस्टेंट मान लिया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा कहा जाता कि फाइंड अ लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 20 एंड 30 गिव्स रिमाइंडर 3, 18 एंड 28, गिव्स रिमाइंडर 3, 18 एंड 28। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता। अब यहाँ पे और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था ऐसी संख्या निकालो जिसको 5 से भाग दो तब भी 2 बचे, 20 से भाग दो तब भी 2 बचे, 30 से भाग दो तब भी 2 बचे। यहाँ पे पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 से भाग देने पे 3 बच जाए, 20 से भाग देने पे 18 बच जाए, 30 से भाग देने पे 28 बच जाए। ऐसा पूछा गया है, तो ये इसको बोलते हैं लोग सेपरेट रिमाइंडर। जब भी सेपरेट रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा तो आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 2 चीजें देखने को मिलेंगी। इसका जब डिफरेंस आप निकालोगे, x माइनस, ये लिखा है मैंने, x माइनस ए जब करोगे तो कितना आएगा? 2। ये करोगे तो कितना आएगा? 2। ये करोगे तो कितना आएगा? 2। ये बराबर बचना चाहिए। मैंने बोला ये बराबर ही बचना चाहिए, इसको हमने के नाम दे दिया है। ये अगर बराबर बचेगा तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे, अगर ये बराबर नहीं बचेगा तो फिर दूसरे टर्म में जाएंगे। लेकिन हमारे एग्जाम्स में ये बराबर वाली ही कहानी चलती है, कॉमन रिमाइंडर। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? 60, और इस बार 60 में से 2 को क्या करेंगे? माइनस। आंसर क्या हो जाएगा? 58। इस बार हम लोग क्या करेंगे, 60 तो निकालेंगे और 60 में से 2 को माइनस कर लेंगे, जो कि कितना होगा? 58। ये 2 कहां से आया? ये 2 है डिफरेंस। ये 2 क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का? डिवाइजर एंड रिमाइंडर का। डिवाइजर एंड रिमाइंडर का। फर्स्ट डिवाइजर फर्स्ट रिमाइंडर, डिफरेंस 2। सेकंड डिवाइजर सेकंड रिमाइंडर, डिफरेंस 2। थर्ड डिवाइजर थर्ड रिमाइंडर, डिफरेंस 2। हर केस में डिफरेंस 2 है। इसको हमने के नाम दे दिया था और इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, आंसर 58 होगा। इसका मतलब 58 इज द लिस्ट नंबर। 58 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको अगर आप 5 से डिवाइड दोगे तो शेषफल 3 बचेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 55 जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। 20 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 18 बचेगा। 20 दूनी 40 जाएगा, 18 बचेगा। 30 से डिवाइड करोगे 28 बचेगा। 30 से कम 30, 28 बचेगा। तो आपको सबसे छोटा संख्या 58 हो गया। खैर इतनी बातें तो हो गई एलसीएम विथ रिमाइंडर्स की, कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको देख लेना है कि ये किसको टच कर रहा है, कौन से स्लैब में है, उसके अनुसार हमसे क्वेश्चंस बना देने हैं। यहाँ पे 1-2 बातें और भी समझने का प्रयास करेंगे। नंबर का फॉर्मेशन, अगर हमसे ये बातें कही जाती हैं कि इन दोनों में अंतर देखेंगे, अगर हमसे कहा गया कि फाइंड अ नंबर, फाइंड लिस्ट नंबर which when divided by 4, 8, 20, which when divided by 4, 8, 20 gives remainder 2, गिव्स रिमाइंडर 2। मैंने एक क्वेश्चन पूछा सिंपल सा, मैंने बोला कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 8 और 20 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाए? 2। तो आप क्या करेंगे? 4, 8, 20 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 4, 8, 20 का एलसीएम 40 होगा और 40 में हम 2 को जोड़ देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 42। आंसर क्या होगा यहाँ पे? अब ये डिफरेंस समझने पे आना चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस मिलेगा। 42 होगा, 42 होगा और कुछ नहीं होगा, केवल क्या होगा? 42। लिस्ट नंबर पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे छोटी संख्या 42 होगी। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये बात कह देता
कि फाइंड अ नंबर विच when divided फोर, 8 and 20 gives 2 as रिमाइंडर, 2 as रिमाइंडर। अगर मैं ये कह देता, अगर मैं ये बात कह देता और मैं बोलता कि बताओ आंसर क्या होगा, तब इसमें आप 42 बोल के खुश नहीं रहते, क्योंकि 42 कोई जरूरी नहीं कि आंसर हो। इस केस में केवल 42 ही आंसर होगा, 84 भी नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में केवल 42 नहीं हो सकता। इस केस में अगर मैं बोलूं कि नंबर क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा जो नंबर होगा ना सर, वो नंबर होगा इसका एलसीएम, जो कि होगा 40। तो इसका आंसर होगा 40n+2। 40n+2। 40n+2 का मतलब क्या हुआ? 40n+2 का मतलब हो गया n इज एनी नेचुरल नंबर। अगर n की जगह पे 1 ले लो तो 40 × 1 + 2 42। अगर n की जगह पे 2 ले लो तो 82। अगर इसके जगह पे 3 ले लो तो 122। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं क्वेश्चन ऐसे कह दूं कि find third least number which when divided by 4, 80 and 20 gives remainder 2। तो उस कंसेप्ट में आंसर कितना हो जाएगा? 122। 122 क्यों होगा? क्योंकि यहां पे n को मैंने डिफाइन किया है, फाइंड थर्ड लिस्ट नंबर। इसका मतलब n जो होगा वो 3 होगा। हम लोग एलसीएम निकालेंगे, n के जगह पे 3 रख देंगे, 40 × 3 120 +2 कर देंगे 122 हो जाएगा। तो इतनी बातें होंगी जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे एलसीएम विथ रिमाइंडर्स के, तो ये सारी चीजें जाननी है। और भी कुछ चीजें हैं जो जाननी है, और क्या चीजें हैं वो जाननी है, ये समझने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ बातें हैं इसके, इनको छोड़ करके इतने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन और भी कुछ चीजों की आवश्यकता है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। एलसीएम विथ रिमाइंडर पढ़ रहे थे। एलसीएम विथ रिमाइंडर और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, दो तरह के क्वेश्चंस इस एलसीएम में मिलेंगे हम लोगों को। ये एलसीएम विथ रिमाइंडर का पार्ट था। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस की। इस एलसीएम में कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस की बात होती है। कंडीशनल क्वेश्चंस का मतलब, ये तो सिंपल हो गया, अगर ये सिंपल दिया हुआ है तब तो हम लोग बना लेंगे। कंडीशनल का मतलब होता है कि अब कोई कंडीशन लगा हुआ हो क्वेश्चन में। अब कंडीशन क्या लगा हुआ हो सकता है वो मैं बताता हूँ, क्या क्या कंडीशन लगा हुआ हो सकता है, उस क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसको erase कर, यहां से यहां तक है। ये टू रिमाइंडर था, मैंने खुद से बोला था टू एज रिमाइंडर, ये मैंने बोला था रिमाइंडर बचेगा। इसमें रिमाइंडर 0 था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि रिमाइंडर ना बचे, मतलब रिमाइंडर विल बी 0। इस वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि रिमाइंडर 2 बचे, ठीक है, तो 2 जोड़ दिए। इस वाले केस में मैंने बोला कि रिमाइंडर 3, 18 एंड 28 बचे। अलग अलग केसेस हैं। अब बात करते हैं एलसीएम विथ रिमाइंडर में। एलसीएम विथ रिमाइंडर कहने का मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा तब तो बन जाएगा, लेकिन एलसीएम में कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस की बात करते हैं। कंडीशनल क्वेश्चंस क्या होते हैं? बहुत बार हम लोग ऐसा देखने को मिलता है, लिखा हुआ रहता है कि फाइंड 5 डिजिट लिस्ट नंबर, फाइंड 6 डिजिट लिस्ट नंबर, फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ये कंडीशन दे देता है। कंडीशन कुछ भी दे सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान रखेंगे, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड नियरेस्ट नंबर ऑफ 280, तो ये भी एक कंडीशन है। कुछ भी हो सकता है, तो आपको कंडीशन पे फोकस करना है, एलसीएम के साथ जाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे कंडीशंस की। कंडीशंस क्या हो सकते हैं एलसीएम में? कंडीशंस की अगर बात की जाए, कंडीशंस की बात की जाए तो कंडीशंस क्या हो सकते हैं? कंडीशन क्या होता है कि अगर मैं ऐसा कहता हूं, कंडीशन गिवन हो सकता है। जैसे कंडीशन क्या क्या हो सकता है, हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड 5 डिजिट
लिस्ट नंबर, हमसे ऐसा पूछते हैं कि फाइंड 5 डिजिट लिस्ट नंबर, फाइंड 5 डिजिट लिस्ट नंबर, ऐसा पूछ दे। अब यहां पे ये कंडीशन ही तो है, और क्या है। अभी तक हम लोग क्या जा रहे थे कि फाइंड लिस्ट नंबर, सिंपल एलसीएम विथ रिमाइंडर में हम लोग क्या सीख रहे थे कि फाइंड लिस्ट नंबर, तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं था, आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। लेकिन अगर उसके साथ कोई कंडीशन देगा, तो जैसे एक कंडीशन ने दिया कि फाइंड 5 डिजिट लिस्ट नंबर, अब हमको एक बात समझ में आ गई कि लिस्ट नंबर नहीं निकालना है, हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो ये कंडीशन है। तो जब भी ये कंडीशन होगा, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 5 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होता है, ऐसा होता है। तो कंपेरिजन हमको इसके कंपेयर में करना है। जब भी कंडीशन होगा, तो जो कंडीशन होगा उसके कंपैरिजन में क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। अब यहां 5 डिजिट लिस्ट नंबर का कंडीशन दिया हुआ था, तो 5 डिजिट लिस्ट नंबर हमको मालूम होना चाहिए। कल के डेट में हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड 4 डिजिट, हाँ, हाईएस्ट नंबर, ऐसा कह दे। यहां पे भी एक कंडीशन है, हमसे लिस्ट नंबर निकालने के लिए नहीं बोला, हमसे हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए बोला। हाईएस्ट नंबर निकालने का मतलब एचसीएफ नहीं निकालना है, ये कंडीशन है, कंडीशन है, कंडीशन एक्स्ट्रा होता है, मेजर है लिस्ट नंबर निकालना। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर, तो हम लोग को आप पता होना चाहिए कि 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर क्या है, ये है, ये कंडीशन लगा हुआ है क्वेश्चन में। अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा कह दे कि फाइंड नियरेस्ट नंबर, नंबर ऑफ कुछ भी 5200, ऐसे बोल दे कि फाइंड नियरेस्ट नंबर ऑफ 5200। अब ये भी तो एक कंडीशन है भाई, ये भी तो एक कंडीशन है ना। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड नियरेस्ट नंबर ऑफ 5200, तो एक कंडीशन दे दिया क्वेश्चन के अंदर। साथ में क्वेश्चन क्या होगा वो मैं बताऊंगा, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि फाइंड लिस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 5200 इट मेक्स एन स्क्वायर, बोलता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5200 में जोड़ दिया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कंडीशंस तो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कंडीशंस होता है। लेकिन बहुत ज्यादा एक कंडीशन चलता है, वो कंडीशन ये है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में जो चलता है वो कंडीशन ये है कि फाइंड लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए, बी एंड सी गिव्स x एज रिमाइंडर। बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय m, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय m। अब बताओ यहां पे एक कंडीशन है कि नहीं है, एक कंडीशन तो यहां पे दे दिया। हमें अगर क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाता कि फाइंड लिस्ट नंबर, ऐसी संख्या निकालो जो एबीसी से भाग देने पे एक्स रिमाइंडर बच जाए, तो हम लोग ठीक थे। लेकिन यहां पे एक कंडीशन ऐड कर दिया। कंडीशन क्या था कि एम से पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हम लोगों को नंबर फॉर्म करना पड़ता है, नंबर फॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट लेना पड़ता है। अब जैसे इन सब के साथ में एक क्वेश्चन यहां पे डालता हूं। अब मैं अगर ये बात कहता हूं कि फाइंड 5 डिजिट लिस्ट नंबर, फाइंड 5 डिजिट लिस्ट नंबर यहीं से उठा लिया ऐसे, विच इज विच टोटली डिविजिबल बाय 8
12 20 विच इज टोटली डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20। हमसे क्वेश्चन पूछ क्या दिया। अब ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि फाइंड 5 डिजिट लिस्ट नंबर विच टोटली डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20। अब विच टोटली डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20, हमको एक बात तो पता था कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड 5 डिजिट को हटा देते हैं, ये 5 डिजिट को थोड़ी देर के लिए, ये कंडीशन है, ये क्या है, क्वेश्चन का कंडीशन है, ये क्वेश्चन का कंडीशन है। अगर कंडीशन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, अगर मैं कंडीशन को हटा दूंगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि फाइंड लिस्ट नंबर विच टोटली डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8 12 एंड 20 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। अब भैया जैसे ही कंडीशन दिया, जैसे ही कंडीशन आया, तो आपको एलसीएम तो निकालना है। यू आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम, जो कि कितना होगा 120। एलसीएम कितना होगा 120, एलसीएम होगा 120। अब एक बात बताओ, एलसीएम हो गया 120, एलसीएम हो गया 120, एलसीएम हो गया 120, लेकिन ये 120 क्या है, ये लिस्ट नंबर है, ये कंडीशन के साथ नहीं है, कंडीशन के बिना है। ये क्वेश्चन था कि फाइंड लिस्ट नंबर विच टोटली डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20, तो आंसर कितना होता 120। अब कंडीशन जो गिवन है उसको फुलफिल करवाएंगे। अब हमसे कंडीशन कहा है कि नहीं नहीं, ये तो जो आप लिख रहे हो ये सबसे लिस्ट नंबर है, लेकिन हमको 5 अंकों की सबसे लिस्ट संख्या चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की लिस्ट संख्या को यहां पे लिखेंगे कि 5 अंकों की सबसे लिस्ट संख्या कौन सी होती है, 10,000। अब मैंने बोला भैया अगर 10,000 होता है सबसे छोटी संख्या, तो क्या ये 10,000 वैसी संख्या है जो 8 12 और 20 से कट रही है। तो 8 12 और 20 से कट रही हो तो आप हर संख्या से चेक करके देखने से अच्छा समझते हैं कि इसका एलसीएम जो हमने लिया है 120, उससे चेक करके देख लें कि कटता है कि नहीं। मैं 120 से डिवाइड किया इसको, जैसे ही मैं 120 से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स में 12 8 960, यहां से 40 आया, 12 3 36, 360, बच कितना गया। अब एक बात समझ में आई कि इसका मतलब 1,000, ये 10,000 तो नहीं होगा, इसका मतलब 10,000 तो, क्योंकि 10,000 तो कट ही नहीं रहा है, अगर ये कट जाता तो आंसर यही हो जाता। तो अब बात आती है कि क्या होगा, तो 10,000 40 क्यों होगा, 10,000 80 होगा। अब यहां पे फिर समझने वाली बात है, समझते रहिएगा। अगर ये 40 रिमाइंडर बच रहा है, ये किस चीज को शो करता है, ये टोटली डिविजिबल 40 बच जाएगा, मतलब ये अगर 40 कम होता तो कट जाता, अगर ये 40 कम होता तो टोटली डिविजिबल होता। लेकिन भाई मैं अगर इसमें से 40 कम कर दूंगा तो क्या ये 5 अंकों की संख्या बचेगी, नहीं, नहीं बचेगी। और कंडीशन हमको कहता है कि नहीं, हमको 5 ही अंक की संख्या चाहिए, तब हमको माइनस नहीं कुछ भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे कि 5 अंकों का लिस्ट नंबर अगर 10,000 है, उसमें से मैं एक भी माइनस कर दिया तो वो 4 अंकों की बड़ी संख्या में बदल जाएगी। तो हमारे पास माइनस करने का कोई ऑप्शन, हमको जब भी करना होगा तो क्या करना होगा, प्लस। तो प्लस क्या करना होगा, तो प्लस करना होगा, तो सोचने की आवश्यकता है कि भैया ये 40 बचा है, 40 नहीं बचता, ऐसा कुछ बचता जो कट जाता तो 120 बचना चाहिए था, मतलब इसको 80 ज्यादा होना चाहिए था। अब इस बात को समझो, बचा कितना है, अगर ये 120 बचता, अगर ये 120 बचता तो कट जाता कि नहीं कट जाता, कट जाता। बचा कितना है 40, इसका मतलब कितना ज्यादा होना चाहिए था 80, इसका मतलब इसका डिफरेंस, इसका मतलब इसका डिफरेंस। तो हम लोग कह देंगे नंबर जो बनेगा वो नंबर होगा 10,000 प्लस 120 माइनस 40 बराबर 10,080, और ये आंसर हो जाता 10,080। ये कंडीशन की बात है, अगर कंडीशन गिवन है तो आपको फॉलो करवाना पड़ेगा। बिना कंडीशन का क्वेश्चन बहुत आसान है एलसीएम, लेकिन कंडीशन है तो एलसीएम निकालने के बाद कंडीशन को फॉलो करवा देना है। ये इसके साथ भी हो सकता है सेम केस, इसके साथ भी हो सकता है सेम क्वेश्चन। अगर मैं यहीं पे लगा दूं, केवल ये 4 डिजिट को हटा देता हूं, 4 डिजिट हाईएस्ट को हटा देता हूं, अगर मैं 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर को हटा देता हूं तो क्या होगा, फाइंड लिस्ट नंबर विच इज टोटली डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20। फिर से हम एलसीएम निकाले 120, लेकिन इस बार कंडीशन है कि नहीं, सबसे लिस्ट नहीं चाहिए, हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या चाहिए जो 8 12 और 20 से कटती हो। 10,000 40 क्यों कट जाएगा 120 से,
120 से क्यों कट जाएगा? एकदम नहीं कटेगा, एकदम नहीं कटेगा। 10,040 जब भी कटेगा तो 10,080 कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। और मैं तो ये कहता हूं ना भाई, इतना तो कुछ करना ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता ना और ऑप्शन गिवन होता तो मैं डायरेक्ट बनाता। कैसे बनाता? आप एक बात ध्यान रखना, बहुत बार नहीं, हर बार शायद ऐसा होगा, जो नंबरों का सीरीज होगा उसका सम या तो 9 होगा या तो 3 होगा। बहुत बार ऐसा होगा। तो अब देखो, इसमें एक सम 3 हो रहा था ना, मैं जोड़ के देख लेता, जो संख्या 3 से कट जाएगी जिसका सम 9 होगा वो संख्या आंसर हो जाएगी। हम जोड़ दिए थे, हाँ 8 और 1 9 हो गया था। 1040 नहीं हो सकता है, 10,040 नहीं हो सकता है। ये हम लोग जब ऑप्शन पे चलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ऑप्शन से क्लिक करेंगे, क्लियर करेंगे और बहुत कम समय में करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक टर्म सीखा था जिसको हम लोग बोलते थे डिजिट एंड सम रूल, और इसकी आवश्यकता हम लोगों को है, सिंप्लीफिकेशन में है। ये हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की आवश्यकता है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता हूं कि मैथ आपको नहीं आता है, लेकिन आप इस लड़ाई में थोड़ा पिछड़ रहे हो, इसलिए जानने की आवश्यकता है, हर बच्चों को है। तो खैर, मैं अभी क्वेश्चंस पे नहीं हूं। मैंने क्या बोला कि कल के डेट में अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाता, ऑप्शंस गिवन होता, तो मैं डायरेक्ट क्या करता, इसमें एक संख्या ऐसा था जिसका सम 3 था, मतलब हमसे यही पूछा गया था कि ऐसी संख्या ढूंढो जो इससे कट जाना चाहिए, इसका सम कितना हो रहा था? 3। इसका मतलब ऐसा जो 3 से कट जाए, तो 3 से कटने के लिए ये सम काफी है 9। ये मैं क्लियर करूंगा, डिजिट सम में हम लोगों ने ये बात सीखी है, अब यूज करने की आवश्यकता। अब एक बात समझिए, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन फाइंड नियरेस्ट नंबर ऑफ 5200 विच इज टोटली डिविजिबल बाय 8 बार एंड 20। कंडीशन फिर से दिया हुआ था। कंडीशन क्या था कि संख्या 5200 के नजदीक होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर संख्या 5200 के नजदीक होनी चाहिए तो पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम कितना आएगा? 120। अब क्या करूंगा, 120 से 5200 को फिर से डिवाइड करूंगा। अब अगर मैंने 120 से 5200 को डिवाइड कर दिया, चार सौ अस्सी, यहां कितना बचा? अब यहां पे दिमाग के अंदर दो बातें आएंगी कि अब मैं प्लस करूं कि माइनस करूं, क्योंकि यहां तो कंडीशन है ही नहीं कि लिस्ट चाहिए, हमसे तो पूछा गया है लिस्ट नंबर। हम लोग तो समझदार हैं। अब एक बात बताइए, 5200 के नजदीक दो ऐसी संख्याएं बनेंगी जो किससे कटेंगी? 120 से। दो ऐसी संख्याएं बनेंगी। कैसे दो संख्याएं बनेंगी? ये जो 40 बचा वो 40 ना बचे, या तो 40 ना बचे या तो 80 और ज्यादा आ जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि या तो मैं 5200 में 40 को घटा दूं तब भी आंसर आएगा 5160, या तो मैं 5200 में 80 जोड़ दूं तब भी आंसर आएगा 5280। ठीक है, अब मुझे बताइए नियरेस्ट नंबर क्या है? 5160। ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर एग्जाम के ऑप्शंस में दोनों ऑप्शन मौजूद रहते हैं तब आंसर 5160 होगा। अगर एग्जाम के ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मौजूद हैं तब आंसर कितना होगा? 5160। लेकिन एग्जाम के ऑप्शंस में इनमें से कोई एक ही मौजूद है तो वही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उस समय 5160 आप ढूंढते रहिएगा, तो जो है वही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा करके हम लोग इसको बना सकते हैं। रिमाइंडर्स बचने की बातें हो सकती हैं इसमें। अगर मैं यहीं पे एक लाइन और लगा देता कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 20 गिव्स 3 एज रिमाइंडर, सुनते रहिएगा। अगर मैं एक लाइन यहीं पे ऐड कर देता कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 20 गिव्स रिमाइंडर 3, 3 बच जाए। एलसीएम तो 120 होता, लेकिन ऐड यहां नहीं करते, ऐड करते लास्ट में। पहले मैं कंडीशन को फुलफिल करवा देता 10080, इसमें 3 जोड़ देता लास्ट में। क्यों? सुनिए, क्योंकि ये मेरा फाइनल नंबर आंसर नहीं है। 120 तो लिस्ट नंबर है जो इनसे कट जाए, तो पहले मैं इनसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या ढूंढ लेता हूं। पहले मैं इनसे कटने वाला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढ लेता हूं,
तो मुझे मिल गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8, 12, 20 से कट जाए, मिला 10080। अब बोला नहीं कटना नहीं चाहिए, 3 बच जाए, तो +3 कर दूंगा मैं यहाँ पे। अगर मैं यही कर देता 123, इसको मैं डिवाइड करता, तो ये तो था ही नहीं, सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाता। हाँ, पहले एलसीएम निकालना है, जो भी कंडीशन है उसको सर्टिफाई करवाना है, उसके बाद रिमाइंडर के साथ जो भी करना है। अगर कल के डेट में क्वेश्चन ऐसा रहता कि फाइंड लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 20 गिव्स रिमाइंडर 5, 7 एंड 17, अगर हमसे कह देता 5, 9 एंड 17, कहता कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 20 गिव्स रिमाइंडर 5, 9 एंड 17, तो पहले मैं कॉमन रिमाइंडर देखता, डिफरेंस 3 आता सबका, अब उस 3 को माइनस करना है, तो लास्ट में जाकर के मैं 3 को माइनस करता, आंसर हो जाता 10077। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कंडीशंस को फुलफिल करवाएंगे। ये वाला दिस इंपॉर्टेंट, ये चलता है। आप इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए, बी एंड सी गिव्स एक्स एज रिमाइंडर बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एम। सेम मैं बोलता कि फाइंड लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 20 गिव्स 1 एज रिमाइंडर, गिव्स 1 एंड रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बचता है। बोला ऐसी संख्या जिसे 8, 12, 20 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 बचता है। बोला बताइए, लेकिन वो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। संख्या जो ढूंढना है कैसा शून्य ढूंढना है, ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको 8, 12, 20 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बच जाए 1, लेकिन 7 से पूरी तरीके से कट जाए। तो पहले नंबर फॉर्म करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले हमने नंबर फॉर्म कर लिया 120 n-1 की +1, कॉमन रिमाइंडर +1, संख्या यही होगी। पहले मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम निकालने के बाद 120 आएगा। फिर मैंने बोला कि ये संख्या नहीं ढूंढ रहा है, हमसे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या है 7 से कट जाना चाहिए, तो 7 से कटने के लिए पहले मैं नंबर फॉर्म करता हूं। नंबर क्या होगा 120 n+1, ये नंबर फॉर्म कर लिया। अब मैं देखा कि 7 से काटना है मुझे, n का मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है। अब मैं जैसे ही 7 से इसमें पहले डिवाइड करता हूं, हम लोगों ने रिमाइंडर सीखा था, रिमाइंडर में यही बात सीखा था कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं भाई तो क्या होगा 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 1 बचेगा, बचा कितना, इसका मतलब 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1n+ बाय। अब हमको बताइए n का कौन सा वैल्यू लें, तो n का वैल्यू अगर मैं 6 लूंगा, n का वैल्यू अगर मैं 6 लूंगा तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, और ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो n का वैल्यू कितना होगा 6। इसका मतलब अगर मैं 120 में 6 से गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा 720, और +1 कर दो 721, 721 कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, इसका मतलब 721 आंसर होगा। आंसर क्या होगा 721। आप बात समझ रहे हैं, ये लास्ट वाला कंडीशन था। कंफ्यूजन तो होगा ही, ऐसा अगर हम लोग पहले से उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए, तो मैं एक बार और इसको रिवाइज करता हूं, मैं इस बात को एक बार और करवाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो इस चीज़ को मैं एक बार से आपको फिर से बताता हूँ। आप घर पे एक बार इसको और देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, आसान सब कुछ है, ध्यान केवल देना है। ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड अ लिस्ट नंबर which when
डिवाइडेड बाय which when divided by 12, 18, 30 gives remainder 4. But exactly divisible by exactly divisible by 8. exactly divisible by 8 अगर मैंने दे दिया ऐसा, ठीक है। तो जो संख्या आएगी वो 8 से भी कट रही होगी, जो इसका एलसीएम आएगा वो 8 से भी कट रहा होगा। ध्यान रखिएगा, सुनते रहिए, ये क्वेश्चन है, इधर समझना है, उसके बाद कुछ भी करना। एकदम अच्छे से समझ लीजिए, जो जिंदगी में कभी दुख ना रहे, कष्ट ना रहे। मैं कह रहा हूं कि हमसे पूछा गया कि फाइंड लिस्ट नंबर तो चाहिए, तो हमने बोला भैया इसका तो मैं एलसीएम निकालूंगा चाहे जो हो जाए। अब मैं देखा कि एक कंडीशन भी आ चुका है कि लेकिन वो कटना किससे चाहिए, 8 से, और इससे डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर बच जाए। तो मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम हो गया 180। 180 मैंने बोला रिमाइंडर बचने बोला है तो +4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब अगर, सुनते रहे ना, अगर ये कंडीशन नहीं होता, बट एग्जैक्टली वाला लाइन नहीं होता, बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 नहीं होता, तो आंसर ये हो जाता कि नहीं हो जाता, 184 हो जाता। लेकिन अब कंडीशन आ चुका है। कंडीशन क्या है, 8, कि वो 8 से कटना भी चाहिए। तो मैंने देखा कि क्या 8 से कट रहेगा, तो ये 8 से कट रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आंसर 184 ही हो जाएगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है हर बार कट जाए, जरूरी तो नहीं है हर बार कट जाए। अगर मैं 8 नहीं दे करके यहां 7 दे देता, अगर मैं यहां 8 नहीं दे करके 7 दे देता, मैं यहां 7 दे देता, क्या आंसर 184 होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, तो नहीं हुआ। अब यहां से एक बात समझने की आवश्यकता है, तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस कंडीशन में एक दूसरी संख्या बनाऊंगा, एक दूसरी संख्या बनाऊंगा। तो वो संख्या हो जाएगी क्या, वो संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 180 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 4, ये हो जाता 364। फिर मैं देखता इसको, कट जाता, इसलिए आंसर कितना हो जाता, 364। लेकिन अब एक बात है कि सर 2 बार में भी नहीं कटता, तब मुझे n की आवश्यकता पड़ती। तो मैं कह रहा हूं ये करना ही नहीं है, आपको ऐसे करके चेक ही नहीं करना है। ऐसे करके चेक करेंगे आप फंसेंगे। करना क्या है, पहले एलसीएम निकाले, पहले एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आ गया, 180। फिर मैंने एक नंबर फॉर्म किया कि वो नंबर कौन सा है, 180n + 4। ये कौन सी संख्या है, ये जो नंबर मैंने बनाया है कौन सी संख्या है, ये वही संख्या है जिसे मैं 12, 18 और 30 से भाग दूंगा तो शेषफल 4 बचेगा, और ये 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। ये वो संख्या है। अगर ये वो संख्या है जिसको मैं 12, 18, 30 से भाग दूं तो शेषफल 4 बच जाए, लेकिन कट किससे जाए, 7 से। ये वो संख्या है। तो अगर ये वो संख्या है तो हमको n का वैल्यू तो पता होना चाहिए। तो मैं पता करने चला कि n का वैल्यू कैसे पता करूं। तो n का वैल्यू पता करना बड़ा सिंपल सा था। मैं क्या करता n का वैल्यू पता करने के लिए, कि मैं 7 से डिवाइड करके देखता जो n को सेटिस्फाई कर दे। अब मैं क्या करता, मैं इस संख्या को किससे डिवाइड करता, 7 से। 7 से डिवाइड करता, डिवाइड करने के बाद या तो कट जाता या तो बच जाता। कट जाता तब तो आंसर यही हो जाता, n का वैल्यू 1। अगर ये कट जाता तो n का वैल्यू कितना हो जाता, और अगर बच जाता तो n निकालना पड़ता मुझे। तो मैं देखता हूं डिवाइड करके, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मैंने देखा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 बचे 35, बचा कितना 5, 5 n बच गया, कटा नहीं पूरी तरीके से। ध्यान रखना हमने ये किया भाई,
180 n को डिवाइड किया किससे? 7 से। मैंने कहा 7 दूनी 14, ऐसा है। 7 पचे 35, एन तो नहीं है, एन तो नहीं है, एन तो नहीं है, 35। अब मैं डिवाइड जब माइनस करता हूं तो क्या बचा है? 5 क्या बच गया? एन। मतलब कटा नहीं, बच गया। क्या बच गया? तो मैंने बोला कि भाई जब मैं इसको काट रहा था तो नहीं कटा, तो क्या बचा? तो 5n बचा और प्लस क्या है? 4, और बचा क्या है? अब सोचने वाली आवश्यकता है कि n का कौन सा वैल्यू लें, n का कौन सा ऐसा वैल्यू लें जो 7 से कट जाए। तो मैं सोचा n का वैल्यू 1 लेता हूं। अगर मैं n का वैल्यू 1 लेता तो क्या ये कट पाता? नहीं। 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9 होता, नहीं कटता। लेकिन अगर मैं n का वैल्यू 2 लेता हूं तो 5 टू 10 प्लस 4 14 होता और ये कट जाता। इसका मतलब n का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। आंसर 2 नहीं है। आंसर हमें जो कुछ नंबर मैंने बनाया था इसमें इनका वैल्यू मैं पुट करूंगा। 180 इंटू 2 360 और प्लस 4, आंसर कितना होता? 364। अब एक बात ध्यान रखिए, कल के डेट में ऑप्शन ऐसा रहता, अगर रहता तो मैं एक बार में खत्म करता, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कोई कैलकुलेशन के। क्या कहता कि भाई संख्या 18 से तो कटनी चाहिए, इसका मतलब संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, मतलब जिसका सम 9 आएगा वही आंसर होगा। मैं ही जोड़ लेता। 4 बचना चाहिए भाई, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? तो जिसको जोड़ के 4 आ जाए वही आंसर होगा। हाँ तो वही होगा। हाँ चीज डिजिट सम से 4 आएगा। आप नहीं समझ रहे, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो संख्या 18 से कटनी चाहिए, मतलब संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। तो 9 से जब कटनी चाहिए, तो 9 से कटनी चाहिए, तो मैं ये 9 से तो कट नहीं रहा है, लेकिन यहां कटने के लिए नहीं बोला है, बोला है रिमाइंडर क्या बच जाए? 4। इसका मतलब क्या कहा है कि मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 बचे। अरे भाई 18 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 4 बचे, तो 9 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4 ही। तो 9 से मैं डिवाइड करके देखता हूं कौन कटता है, तो मैंने डिजिट सम, तो काम खत्म हो जाएगा। यहां से मैंने जोड़ दिया, 6 4 10 3 13, आंसर कितना आ रहा है? 4। 4 ही चाहिए था, मैं एकदम से क्लियर हो गया कि आंसर 364 होगा। हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, बहुत बार नहीं, हर बार। हर बार ऐसा होगा जब आप इस काम को कर पा पाएंगे, बहुत कम बार ऐसा होगा जब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, कंडीशंस फुलफिल करवाने पड़ेंगे। ये तो छोटे छोटे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना एन का वैल्यू 12 13 पर जाके फंस जाए, तब तो आपकी कहानी खराब हो जाएगी। ये नंबर बड़ा आ जाए, डिवाइड ज्यादा करना पड़े। आंसर लाना तो आसान है, मैथ्स बनाना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड 10 तक के हैं। लेकिन हमारा जो स्ट्रगल है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में मैथ्स सबसे अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट, जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है उसके लिए तो मैथ्स है, जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं है वो बना के भी फेल कर रहा है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है और क्वेश्चंस बनाने हैं। मैंने इन सबको जोड़ दिया, 6 3 9, 9 4 13, 3 1 4। ठीक है, ओके, इतनी बातें तो हो गई। ये हो गया एलसीएम विथ रिमाइंडर्स का। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ पहले कुछ क्वेश्चंस करें। ऐसे तो इसमें बचा हुआ है, वो भी मैं पहले कर ही दूं क्वेश्चंस करने के पहले, या पहले इसका क्वेश्चन। जैसे कुछ क्या बचा हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम के, स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसमें दो तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चलते हैं। ऐसे देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आपको फील हो गया कि इसमें एलसीएम निकालना है, इसके एचसीएफ निकालना है, ये फील कैसे होगा कि अगर मैंने बोला, बहुत ज्यादा चलता है वो ट्रैफिक लाइट वाले या बेल्स वाले, बेल्स बजते हैं एक साथ बजते हैं ऐसा वाला, ट्रैफिक ट्रैफिक लाइट वाला चलता है, या कभी कभी सर्कुलर ट्रैक पे लोग दौड़ रहे हैं वो चलता है, तो सारे एलसीएम के ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन से भी उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे आए क्वेश्चंस पे। ओके।
एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जिसको शायद हम लोग बना ही पाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन, इसको रहने दो, आप इसको बनाओ, तो इस क्वेश्चन को बनाओ, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है नहीं है, कहाँ पढ़ा रहे थे, क्या बता रहे थे, क्या दे दिए, ऐसा वाला। लेकिन ये कुछ है नहीं, ये मैंने कल ही आपको बताया था। एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 2 से भी कटती हो, 9 से भी कटती हो, तो क्या वो संख्या 18 से कट जाएगी? कोई संख्या 2 से भी कटती हो, 7 से भी कटती हो, 14 से कट जाएगी। वेरी गुड। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन पे, बहुत आसान है। बोला एलसीएम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर इज एन। हमसे क्या बोला कि एक से लेकर के, एक से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 कहां तक, इसका एलसीएम कितना है बेटा? एन है, एलसीएम एन है। अब हमसे बोला तो बताइए, 1 2 3 4 5 6 तो लेना ही लेना है, 15 भी लेना है, लेकिन 15 के बाद 16 17 18 19 20 भी लेना है, लेना है ना? यहां तक पूछा एलसीएम क्या होगा, पूछ दिया। मैं क्या कहूंगा कि 15 तक तो काम खत्म है, 15 तक तो एन हो जाएगा, और 15 के बाद क्या है? 16 है। 16 पहले आ चुका है क्या? तो भाई आप फिर समझना, 2 आया है, ठीक है, 8 आया है, तो 8 आया था तो 2 तो पहले आ चुका था, यहां से तो 4 ही लिया था मैंने। आपको क्या, मैंने एलसीएम निकालने के लिए जब सिखलाया था तो मैंने बड़े अच्छे से एक बात सिखलाया था कि अगर 2 भी आ जाए और 8 भी आ जाए तो एलसीएम क्या होगा? 8। एलसीएम क्या होगा? 8, क्योंकि ये क्या हो जाता है? कैंसिल। अब 8 भी आ जाए और 16 भी आ जाए, 16, तो पहले हम 8 तो लिए हुए हैं, यहां तक में 8 तो ले लिए हैं, तो हमको 8 × 2 करना पड़ेगा। अगर 16 लेंगे मतलब क्या लेंगे? 8 × 2, तो इस 16 में 2 बच गया, 16 में क्या बच गया? 2, 16 में 2 बच गया। 17 पूरा बचा हुआ है क्योंकि प्राइम नंबर है, 18 पूरा आया हुआ है। हाँ, सुनिए, 18 क्यों आया हुआ है? 18, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 5 6 ऐसे करते करते 9 भी आया होगा, तो आप 9 भी लिए हैं और 2 भी लिए हैं, तो 9 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है, क्योंकि 8 में 2 लिए ना आप, तो 2 भी ले चुके हैं, तो 18 तो पूरा आया हुआ है, इसलिए 18 नहीं होगा, 19 होगा। अब 20 आ चुका है पूरा, आंसर यही रहेगा, 17 19 और गुना 2, जो कि आंसर होगा 646 एन, 646 एन। जब हम लोग एलसीएम निकालना सीख रहे थे तो मैंने आपको हटाना सिखलाया था कि चीजों को आप रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 1 से 15 तक में सब कुछ आ चुका है, 8 आ चुका है, 9 आ चुका है, 10 15 आ चुका है। अब 16 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम सोचे 16 भी आ चुका है, नहीं 16 कहाँ है, 8 आ चुका है, अब 16 आना है। पहले से हमारे जगह हमारा बड़ा भाई खड़ा था, पहले से हम खड़े थे, अब हमारे जगह हमारा बड़ा भाई भाई खड़ा होना चाहता है, तो हमको हटा दिया कि तुम हटो, तो 8 को हटा दिए। अब बच गया गैप, कितने का? 2 का, तो 2 तो रहेगा, क्योंकि पहले से तो आप इस बात को समझ के रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 646 एन। 18 में 2 और 9 होता है, तो 2 भी आ चुका है और 9 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है और 9 भी अभी आ चुका है, ठीक है, ओके। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजिली होता है तो ये तो इजिली है, ये तो इजी है, इसमें कुछ है नहीं। ओके ओके, पूरा ब्लैंक्स, वेरी गुड। क्वेश्चन आ गया,
द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। फास्ट रखना है पेन की गति को। आंसर होगा 51, क्योंकि मैंने अभी बताया था करना क्या है, पहले इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और प्लस क्या कर देना है 3। हाँ, एलसीएम निकालना है प्लस 3 कर देना है, पहले इनका एलसीएम निकालना है 6, 8, 12 एंड 16 का, जो कि कितना होगा 48 होगा। 48 होगा, हाँ होगा, देखो कैसे होगा, ये 16 ले लेते हैं, 8 हटा देते हैं, 6 हटा देते हैं। अब 12 में से यहां पे क्या शामिल है 4, तो बचा कितना 3, तो एलसीएम कितना हो गया, और रिमाइंडर बचने की बात करता है, कॉमन रिमाइंडर 3, तो 3 ऐड कर देते हैं, प्लस 3 बराबर कितना, फास्ट रखना है, ठीक है, ओके। The list number x which when divided by 12, 15, 20 and 54 leaves a remainder of 7 in each case. Find the remainder when x is divided by x 11. ये इसमें गलत है, ये इसमें ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं है, ये गलत है, आप इसको हटा के रखेंगे। एट होगा, हाँ देखिए, और इतना टाइम नहीं लगाना है आपको, जो टाइम लगता है ना वो एलसीएम निकालने में लगता है, आप एलसीएम निकालने में बहुत टाइम लगाते हैं, एलसीएम निकालने में टाइम नहीं लगाना है, आप सिंपल बताओ एलसीएम निकालता हूं मैं टाइम निकालता हूं, 54 तो लिखेंगे, ओके 54 लिखे, 20 और 54 में क्या कॉमन है, 2, 2, 10, 15, 54 में 3 और इसमें 5, देखो 15 का 3 इसमें है और 15 का 5 इसमें है, इसलिए 15 खत्म, इसलिए 15 खत्म। 12 का 3 इसमें, 3 इसमें है, बचा यहां 4 और 4 का 2 इसमें है, तो बचा 2, तो 10 दूनी 20, 54 दूनी 1080 एलसीएम होगा। देखो 12 है, आप समझना अच्छे से समझना, ये 12 है, 12 में 54 3 है, तो इस 3 से हमने काटा, कितना बचा 4, 4 और 10 में कॉमन क्या है 2, 4 और 10 में कॉमन क्या है 2, तो 2 यहां से और हटा, तो बचा कितना, इस 2 को मैंने यहां लिखा। आप कंफ्यूज हैं, फिर से एक बार समझो, आप समझो, इस बात को समझने की आवश्यकता है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालना है, तो मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा नंबर जो है उसको लिख दो, एलसीएम 54 लिख दिया मैंने, इसका काम खत्म हो गया। अब मैं 20 के पास गया और देखा क्या 54 के साथ किसी तरह का रिलेशन है इसका, तो है, 2 से मैंने इसको काट दिया, बचा कितना, इस 10 को मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे ही 10 यहां पे आया इसका भी काम खत्म हो गया। अब सुनो, 15 को 54 के साथ रिलेशन किया 3 का, तो 3 हटाए यहां से, तो कितना बचा 5। अब ये जो दूसरा यहां पे लिखा हुआ उसके साथ भी तो देखेंगे, अब मैंने देखा 5 का 10 के साथ कुछ है, तो पूरा 5 है, ये भी खत्म हो गया, 1 बचा। अब देखेंगे 12 का 54 के साथ है, ले सकते हैं, 6 है, 6 है, तो 6 2 सा और 2 इसमें है, नहीं आएगा, यही होगा 540 होगा, 6 है इसलिए, एकदम सही बोल रहे थे, 6 है इसलिए,
ये जो कॉमन हम लोगों ने लिया था ये कॉमन नहीं था, 6 कॉमन है, 6 कॉमन था, इसलिए 540 हो गया। अब एक बात समझो, रिमाइंडर कितना बच रहा है, मतलब नंबर कितना होगा 547। अब बोला 547 को भाई 11 से डिवाइड करो, 8 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 8, 99, रिमाइंडर 8 बचेगा। यही पूछा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। एलसीएम निकालना है, कंडीशन को फुलफिल करवाना है, ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the list multiple of 23 which on dividing by 4, 5, 6, 7 and 8 leaves remainder 3 in each case। आ गया आंसर, आया 14283। फास्ट रखेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, समय वही 2 3 4 सेकंड ही लगना चाहिए। इन टफ हो जा रहा है, 12 13 14 कुछ आएगा, 13 हो रहा के आसपास इन का वैल्यू। 23 का टेबल भी तो नहीं आता है, एक कठिनाई थोड़ा ही है, कठिनाई बहुत सारी है। अब देखिए मैं बताता हूँ इसको, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं इसको बनाऊंगा। आपको मैंने अभी सिखलाया, समझाया, बताया, स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन यूज जब करने की बारी आती है ना तो आप यूज कर नहीं पाते पूरे तरीके से। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो पहले मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा 4 5 6 7 8 का, जो कि कितना आएगा, एलसीएम तो आ गया 840। नंबर फॉर्म करेंगे, हाँ नंबर फॉर्म करेंगे, नंबर फॉर्म करेंगे ना। क्यों नंबर फॉर्म करेंगे, क्योंकि कंडीशन गिवन है 840 n प्लस कितना हो गया 3, हो गया। कंडीशन क्या गिवन है, 23 से कट जाना चाहिए, 23 से डिवाइड करके n का वैल्यू निकालेंगे, 23 से डिवाइड करके n का वैल्यू निकालेंगे, ओके। 23 या 69, 69, अरे ऐसे कर ले भाई, 840 n को आप डिवाइड करो, लो 23 से, 23 तिया 69, कितना बचेगा, बचा देते हैं। यहां बचा कितना, मतलब बचा 12n+3, 23 का वैल्यू लेते रहिए। अब एक बात और समझिए थोड़ा सा, एकदम देखिए, जब तक आपका ये वाला नहीं जल रहा है ना आप एकदम गलती कर रहे हैं। आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। इन्हीं में से ना कोई होगा, अगर इनमें से कोई होगा तो आप खुद हमको बताइए। ये 840, ये 12n, 12 का कितना मल्टीपल लग रहा है आपको, ये 12n+3, n का वैल्यू कुछ ही से आना है,
या 840 का कितना मल्टीपल है? लगभग 2 मल्टीपल। 840 का कितना मल्टीपल है ये? 840 गुना 10 8400 होता है। 840 गुना 10 8400 होता है, ध्यान रखिएगा। 840 गुना 10 8400 होता है। 840 गुना 10 8400 होता है, और आधा 420 होता है। तो 12,000 शेष हो जाएगा कब? जब 15 का वैल्यू रहेगा। तो 15 के आसपास ही कोई वैल्यू जाएगा। अब देख के देखो एन का वैल्यू क्या ले। अरे 23 तो लास्टली कट ही जाएगा। 23 मल्टीपल में तो कटेगा ही, कटेगा ना। अच्छा, 23 से कम 23, 144, 23 23 23 23 23, इनका वैल्यू क्या होगा? 17। 12 गुना 17 होता है 70 दूनी 34, 170 और 34 होता है 204। 204 और प्लस 3, 207 कट कहाँ रहा है इससे? कट रहा है ना? कट तो रहा है, 9 बार में कट रहा है। बहुत टफ है। फिर कितने बार आया ये? 17 आया ना। और इसको 17 से गुना करके देख। और भी कुछ कटेगा इसके पहले, 17 के पहले और भी कुछ कटेगा। 6 मतलब 17 और 36 है। आ रहा है गुना करने पे? ओके, सी ऑप्शन आ रहा है। 14283 होगा। अब मैं इसको बताता हूं कि ऐसे करना ही नहीं था, ये टफ हो गया था। आप इस बात को आज ही समझ लो, आपको ना कोई कभी बताया होगा और ना कोई बताएगा जो मैं बता रहा हूं। बहुत सिंपल है, इतना एकदम नहीं सोचना, आपको यूज कर देना है रिमाइंडर का। आप लोग रिमाइंडर में बहुत सारी चीजें सीखे थे, आप यहाँ पे रिमाइंडर का यूज करते, इस क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म कर देता। रिमाइंडर का यूज करते। यहां तक ठीक है। एन का वैल्यू कितना आया? एन का वैल्यू आया 17। एन का वैल्यू आया 17। अब यहाँ पे 17 लेकर के आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। अब 17 को गुना करते 840 से। अरे हाँ, 840 गुना 20 करते तो 1680 होता ना। 840 गुना 20 करते तो 1680 होता। तो ये थोड़ा ही तो कम है। लेकिन ये 17 कितना काउंट करते, आपको डायरेक्ट करना था। आप सुनो, यहां पे 6 है ना, समझते रहना, यहां पे 6 है ना, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो मैं अगर बोलूं कि किसी संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। किसी संख्या को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? अगर मैं पूछूं कि अगर मैं इसी संख्या को 3 से डिवाइड करूं बेटा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। आप कहोगे कि नहीं कहोगे? फिर समझते रहना, ये सिखलाया मैंने आपको। अगर मैं किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर कितना आ रहा है? अगर मैं किसी संख्या को 3 से डिवाइड कर लूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? मतलब हमको एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच जाए? 0। ये क्वेश्चन यही था। 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचे? इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचे? हमको ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचे। और आप बताओ 3 से कौन सी संख्या कटती है जिसका सम 3 से कट जाए? आप देखो इसको जोड़ के कह देते ऐसा होगा। आप रिमाइंडर का इस्तेमाल कर सकते थे, आंसर यही होगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप बहुत बार यूज करो, आप हर बार यूज करो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी संख्या को, हमसे यही दिया हुआ था, एक ऐसी संख्या है जिसको 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है? 3। एक ऐसी संख्या है जिसको 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है? 3। तो 6 से चेक करना तो मुश्किल है हमें रिमाइंडर बचाना। मैंने बोला कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, कभी भी जो क्वेश्चन होगा ना उसको प्रयास करना कि 3 से या 9 से, इससे डिविजेबल बनाने का प्रयास करना।
क्योंकि इससे डिविजिबल बनने का मतलब क्या है कि जो सम होगा वही आंसर हो जाएगा, कटना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0। 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 0। और 3 की डिविजिबिलिटी कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटता हो तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो मैंने इसको जोड़ दिया, इसलिए ये आंसर हो गया। बात समझ पाए? नहीं, नहीं समझ पाए तो फिर तो ये मेथड हमारा है n बराबर 70, 70 को ले जाओ, गुना करो, प्लस करो। अगर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए तो 3 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए। पहले पहले देखो, एक बात समझो, हम लोग जब रिमाइंडर पढ़े थे तो ये सारी चीजें पढ़े थे, हम लोग पढ़े भी थे, समझे भी थे, सीखे भी थे। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी संख्या को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? इस 3 के जगह पे इनका कहना है कि नहीं 3 नहीं बचाएंगे, हम 2 बचाएंगे। यही कह रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 बचा लिया, तो इस संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 ही बचेगा ना। कितना बचेगा? 2। 2 बचेगा। तो हम देख लेंगे कि जिसको जोड़ के 2 आ जाए। रिमाइंडर 2 बचाना है। अरे रिमाइंडर 2 बचाना है, इसका मतलब सम को, आपको 3 का डिविजिबिलिटी देखो क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं कटा तो जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो जोड़ के 2 आ गया, 3 में 2 बचना चाहिए, इसका मतलब जोड़ के कितना आना चाहिए? 2। उस कंडीशन में 2 देख लेते, और मौका मिलेगा आपको आगे, चिंता ना करें। बट दिस वन वाज गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। समय ज्यादा लग सकता था, इसको हम लोग कम कर सकते थे अपने तरीके से। ओके, दिस क्वेश्चन फास्ट रखेंगे, फास्ट रखेंगे, हाथ को बिल्कुल फास्ट रखेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अरे does that divided by this one is गलत। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बोला है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना? अच्छा देखो निकाल के। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बोला है भाई। लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट बोला है, पॉसिबल है 18 से डिवाइड करने पे 14 बचे, 5 10। आ गया 7664। बहुत जोड़ते घटाते हो, करके देखो जल्दी। जल्दी बताइए। समय ही नहीं है, समय ही लगाते हैं। समय ही नहीं है और समय ही लगा देते हैं। चलिए ठीक है, मैं नहीं समय लगाऊंगा। आपने इसका एलसीएम निकाला, कितना आया? आंसर कितना आया? एलसीएम आया 2520। और डिफरेंस क्या है? 4 है ना सबका? 4 है ना? इसका मतलब 2520 से हमको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? कंडीशन क्या है? 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 1 2 3 4, यही ना? ओके, अब इससे मैं डिवाइड करता हूं। कितने बार में? 3 बार में। ओके, 20 60, 7560 तो पूरी तरीके से कट जाएगा।
7560 कट जाएगा ना सर, लेकिन रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, इससे 4 कम होना चाहिए ना। मैंने क्या सिखलाया था? अरे भाई, इसका डिफरेंस निकालो तुम पहले। ये 9, ये कितना 24, मतलब संख्या इतनी कम होनी चाहिए, संख्या इतनी, तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्योंकि हमको एक बात पता है ना कि मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऐड करोगे तो 5 अंक की संख्या बन जाएगी, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना। और माइनस क्या होता है? रिमाइंडर, रिमाइंडर माइनस होता है। अगर मैं बेटा रिमाइंडर माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो आप माइनस करके जल्दी में बता दो कि आंसर 7560 आएगा क्या? माइनस करके देखो। 9999 -2439 बराबर क्या आ रहा है? 756। हो गया। अब हमको ये बताओ, ये 4, ये वाला 4 का क्या करोगे? माइनस। क्या करोगे? प्लस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि प्लस तो कॉमन रिमाइंडर में होता है और सेपरेट रिमाइंडर में क्या होता है? माइनस। तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर यहां माइनस करोगे आंसर क्या आएगा? आंसर ये होता होता ना। मैं इसको 2 सेकंड में बना देता हूं, आप फिर समझो। जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आप वही नहीं समझ रहे हो। ये तो हर कोई बनाता है, इसको बना के कोई मतलब नहीं है। आप इसको क्या कर सकते थे, देखो डायरेक्ट। आप बताओ, इसमें 9 है, जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी। क्लियर? 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचा लेना है? 14। 14, 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है? ऐसे समझो, 18 से डिवाइड करेंगे 14 बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5। भैया 5 बच गया, जोड़ ले तो बच गया 5, यही होगा। 18 से डिवाइड करने पे ना 14 बचना है, तो 9 से डिवाइड करने पे 5 बचना है, तो 9 से डिवाइड कर ले, 5 बच गया, 7556 आंसर होगा। ऐसे कुछ नहीं करना है। यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप डायरेक्ट अप्रोच लो, मुश्किल कुछ नहीं होता। सबसे मुश्किल कौन? मनुष्य। और मैथ तो आसान है, इसमें क्या है? आप खुद बताओ होगा कि नहीं होगा। अभी मैं बता रहा, 18 से डिवाइड करने पे बोला 14, हम क्यों सबका एलसीएम निकालें, क्यों इतने चक्कर में पड़े? जैसे ही यहाँ पे 3 6 12 18 ये मिलता है, तो मैं उसको या तो 3 में बदलूंगा या तो 9 में बदलूंगा, और हर बार बदलूंगा सर, हर बार बदलूंगा। अगर मैं बदल पाऊंगा तो काम मेरा होगा, क्योंकि मैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी जानता हूं। होगा कि नहीं होगा? 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 14। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। क्यों आएगा? क्यों क्यों? किसको किसको? ये किसको एक नंबर होगा? किसको एक नंबर होगा? नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा जिसको 18 से डिवाइड करने पे 14 रिमाइंडर बचता होगा? तो मैं कहूंगा भैया नंबर होगा 18 n + 14। 18 n + 14, यही संख्या होगी। यही संख्या है ना, यही एग्जैक्ट संख्या है जिसको 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? करके देख लो आप, 18 से डिवाइड करके देख लो, ये काट देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? मैं बोला अगर इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं? 9 से बेटा, 9 से। अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं, करके बताओ, 9 से इसको डिवाइड करोगे कट जाएगा, और 9 से इसको डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 5। तो मैं यही बात बता रहा हूं कि अगर किसी संख्या को 18 से डिवाइड करने पे 14 बचता है, तो उसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। और अगर 5 बचेगा तो 5 बचा दिया मैंने। अब आपको ये बात नहीं समझ रहा, 5 कहां बच रहा है सर? आपको ये लग रहा है 5 कहां बच रहा है? तो 5 बचाने के लिए आपको 9 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, और 9 कहता है कि जिसके सम ऑफ डिजिट 9 से कट जाएंगे वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो मैंने इसको जोड़ दिया, 7 और 23 को बचा लिया, 9 दूनी 18, बच कितना गया? 5। इसलिए आंसर यही हो जाता। इतना करने की आवश्यकता थी। मैंने बोला था मैं हर बार लगा दूंगा, मैं एलसीएम एचसीएफ के मैक्सिमम, एलसीएम के मैक्सिमम क्वेश्चन में लगा दूंगा, मुझे इन नहीं चाहिए। लेकिन उसको आपको मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 9 तोड़ना आना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं।
फिर से आ गया। अब तो आप समझ ही चुके होंगे। बोल दो 2509। बना लो क्वेश्चन बना लो पहले। आंसर तो 2509 हो ही गया। पच्चीस सौ नौ होगा सर। आप पूरा सॉल्व करके भी 2509 ला सकते हो। अप्रोच भी 2509 देगा। 2509 तो 9 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचेगा। हाँ, तो जिसका सम 7 है 2509 होगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, आंसर 2509 होगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर अभी नहीं सीख पाए ना तो बहुत दुख है, तब बहुत दुख होगा। क्योंकि अगर अभी नहीं सीख पाए तो नहीं सीख पाइएगा। और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता जो मैं बता रहा हूँ, और ना ही आपको कोई बता सकता है। जो आसान है, जिसमें हम लोग डिजिट सम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। रिमाइंडर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये बात मैंने बताई थी, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसके यूजेज आपके पास अगर हैं तभी आप काम कर पाएंगे। अगर बेसिक आपका टूटा हुआ है, आप मैथ्स में पास नहीं हो सकते। आपको बेसिक पे काम करना पड़ेगा। ऐसे ये बहुत ज़्यादा आसान है सर। आप जब भी देखोगे, आप हर बार हर क्वेश्चन को सामने बुक में पढ़ो, आंसर मार सकते हो। इतनी ताकत मैंने आपको प्रदान की है, और इतनी ताकत बहुत है। आप पूरे मैथ्स के अंदर अगर इतने ताकतवर हो जाएं कि हर बार क्वेश्चन के साथ आंसर दिखना शुरू हो जाए, तो आपके लिए हर एग्जाम छोटा होगा। तो उतना तो मेहनत भी करना, प्रैक्टिस करने से होगा। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता, अगर मैं सॉल्व करता तो पहले नंबर बनाता, पहले मैं इसका एलसीएम निकालता। एलसीएम निकालता, क्या होता है एलसीएम? इसका एलसीएम कितना होगा? 504। एलसीएम 504 होगा बेटा, एलसीएम 504 होगा। होगा एलसीएम इसका कितना होगा? देखो ऐसे होगा, 24 लिखेंगे, इसमें कॉमन है 3, तो 7 लिखेंगे। लिखेंगे, इसमें कॉमन है 6, तो 4 लिखेंगे। 6 है तो 3 लिखेंगे। यस सर, है सर। अच्छा, कितना देर रहेगा? 3 गुना करेंगे। 24 तिया 72 गुना 70 गुना 7, 490, और 7 दूनी 14। हो गया ना? कितना हो गया? 504। एलसीएम 504 होगा। एलसीएम 504 होगा, और रिमाइंडर क्या होगा? कॉमन रिमाइंडर तो है नहीं। डिफरेंस कितने का है? हाँ, के इक्वल टू क्या है? के निकालेंगे ना बेटा, कॉमन रिमाइंडर नहीं है, सेपरेट रिमाइंडर है। और सेपरेट रिमाइंडर के केस में 18 माइनस 7, या तो 21 माइनस 10, या तो 24 माइनस 13, कितना बचता है? 11। 11, एन का वैल्यू 11। एन क्या, माइनस की प्लस? माइनस, तो -11। तो बराबर कितना? लेकिन बराबर कितना क्यों? क्योंकि 13 की डिविजिबिलिटी चाहिए। तो मैं नंबर फॉर्म करूंगा। नंबर नंबर क्या बनेगा? 504 एन माइनस 11, यही बनेगा ना। अब मैं क्या करूंगा कि यहां लगाऊंगा 13। 13 ना, 39, 11 बचा, 114। 10 बचेगा। बचा कितना? 10 एन माइनस बटा में 13। अब एन की जगह पुट करते जाओ। एन का वैल्यू 1,
नहीं होगा। n का वैल्यू 2, 9 बन जाएगा, नहीं होगा। n का वैल्यू 3, नहीं कटेगा। n का वैल्यू 4, 40 में से 11, 29, नहीं कटेगा। n का वैल्यू 5, तो 5, n का वैल्यू कितना, 5। n का वैल्यू जैसे ही 5 हुआ बेटा, नंबर में निकाल दो। 504 गुना 5 कितना, 2520 में से 11 माइनस करो, 2509। और यही 2509 मैं बिना ये सब किए हुए बता रहा हूं कि आपको ये करना ही नहीं है। इसको मैंने डिवाइड किया बेटा, 504 को मैंने डिवाइड किया किससे, 13 से। 13 तिया बचा कितना, 13 8 104, बचा कितना, वही 10 है बेटा। 10n, 10n है बटा 13, रिमाइंडर आएगा। आंसर कितना होगा, 2509। मैं क्या कह रहा हूं, इतना नहीं करना है। आपको 18 दिख गया था, आपको 18 दिख गया था, ध्यान रखना था 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो 9 से भी 7 बचेगा। और दिखा नहीं तो डॉक्टर के पास जाइए, वो इलाज करेंगे। नहीं दिखने पे ऐसे दिखना चाहिए। मल्टीपल अगर नहीं रहता है 9 का तब तो 3 का रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर तो उपाय है ही, जो हम लोग कर रहे हैं वो सब लोग करेगा, जो सब लोग कर रहे हैं हम लोग वो कर सकते हैं। जैसे हम जब काम कर रहे हैं, हम लोग जो जिस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं उस युद्ध में बहुत योद्धा हैं। अब वो सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपने तरीके से प्रयास करो। लेकिन हमारा प्रयास तो तब विफल है जब हमको केवल यही आता है। जैसे हम क्या होता है कि ऑप्शंस देख रहे हैं, ये 18 सर बार बार कट जा रहा है, बार बार कट जा रहा है। अब दिमाग में आ गया कि अगर नहीं होता तो, लेकिन अगर मैं ये वाला बात बताता ही नहीं तब तो आपके बात दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि नहीं होता। तो जो हमने सीखा है वो मेरा पावर है, और जो हो ही नहीं सकता वो किसी के लिए नहीं हो सकता, उसके लिए हर व्यक्ति प्रयासरत है। ठीक है, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, 9 से 18 से कैसे करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे ये बात लिखी हुई है कि 18 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है। तो मैं इसी संख्या को 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 7 ही ना बचेगा। तो किसी संख्या को 9 से डिवाइड कीजिए और 7 बच जाए, इसका मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में क्या बचेगा, कि जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए। अरे जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए, यही है ना, जिसको जोड़ के 7 आ जाए वो क्या होगा, 9 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बचा देगा। जिसके जोड़ करके 9 हो जाए वो 9 से कट जाएगी। जिसको जोड़ करके 7 हो जाए उसको 9 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बच जाएगा। जिसको जोड़ करके 5 हो जाए उसमें 9 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी हम लोग यहां पे जोड़ दिए थे, आ गया था हमारा, आ गया था ना। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन समय का चूंकि अभाव है इसलिए एक आधा और प्रयास कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। ओ इस बार ऑप्शन, इसी चीज को जानते हुए मैंने ऑप्शंस नहीं दिया, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग ये वाला सीख जाते हैं ना ऐसे, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। नहीं, हाँ तो वो कुछ करने का मन नहीं करता है तो कभी कभी कहा जाता है कि नहीं कुछ करो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने इस बार ऑप्शन को गायब कर दिया कि इस बार बनाओ, बहुत प्रयास किए डायरेक्ट। चलो ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ठीक है ना। ओके, 19 तक हो जाएगा। क्वेश्चंस तो इसमें और भी हैं, साइड होके क्या होगा, अच्छा ओके ओके ओके, दिस क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस दो, और में अगर मन करे तो ये भी बना लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा मन करे तो ये बनाना, ऐसे ये तो बता भी सकते हो।
लीजिए, क्या बात है, 18। इसमें तो कोई बात ही नहीं, ये तो डायरेक्ट ही बोल दिए भाई साहब। ये तो डायरेक्ट ही कह दे रहे हैं कि 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच जाए। भैया ये तो बात है, लेकिन लेकिन सम ऑफ डिजिट भी तो वही होगा जो 9 से डिवाइड करने पे सम आएगा, तो बात तो एक ही है। बात समझ रहे हैं ना आप? बहुत समझदार हो गए। दिमाग लगाने पे तो दुनिया ऐसे भी आसान है। छोड़ दें, कल करेंगे इसको। ओके, आप इतना करेंगे, इसके बाद ये चीजें कल